पेरेंट्स वो जो हमसे गलती हुई ना उसके ऊपर सबसे पहले तो हाइपर नहीं हो, क्योंकि जब हाइपर होते हैं तो घर का माहौल ख़राब होता है और चीज़ें बढ़ती हैं, उससे सही नहीं होती। हम मार पीट तो होनी नहीं चाहिए, उससे बच्चों की इंसल्ट होती है। मिसाल में वो हमें नसीहतें दे रहे हैं, हाँ। अभी इस एज ग्रुप में हमें जहर लग रही है, तो पेरेंट्स की लड़ाइयों से हमारे पर ये असर होता है कि हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है, एंजाइटी होती है हमें। होना कुछ नहीं चाहिए, वो हमसे पूछे कि हम क्या चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूं कमल अब्बासी और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड जेंजी की एक और एपिसोड, जहां बात होती है सिर्फ रियल, रॉ एंड रिलेटेबल। ये उस जनरेशन का प्रोग्राम है जो प्रिटेंड करना नहीं जानती और सच बोलने से भी नहीं घबराती। आज मेरे साथ एक ऐसा ही मेहमान मौजूद है जो अपनी ही एहसासात को लफ्ज़ों में ढाल रहा है। थोड़ी सी उसकी मदद करते हैं और जानते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो मिलते हैं अपने नए मेहमान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद है। ओके, साद, आपकी एज जान सकती हूँ? मैं 18 साल का हूँ। ओके। अच्छा साद, आपसे कुछ मैं सवाल ये पूछूंगी कि आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं? मैं मर्जी से आया हूँ। ओके। और आपको कोई स्क्रिप्ट वगैरह दिया गया है? फिलहाल कुछ भी नहीं, कुछ अच्छा, भी नहीं किया। आप जो बोलेंगे अपनी मर्जी से जी बोलेंगे। बिल्कुल। आप अपने ख्यालात में आज़ाद हैं, जो चाहे शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ योर टाइम एंड योर स्पेस। ज़रूर। आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं और अपने ख़यालात हमसे शेयर कर रहे हैं। इस चीज़ का इल्म आपके पेरेंट्स को है? जी उनको पता है, बिल्कुल पता है। उनको बता के आए हैं? बता के। ठीक है। अच्छा साथ, मेरा जेनज़ीज़ में काफ़ी उठना बैठना होता है, बच्चों से काफ़ी इंटरेक्शन मेरी होती है पेरेंटिंग के हवाले से। मुझे ये बताओ कि तुम लोग एक वर्ड यूज़ करते हो, कूल पेरेंट्स, यार उसके पेरेंट्स बड़े कूल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कौन होते हैं ये कूल पेरेंट्स? कूल पेरेंट्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को समझते हैं, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, और जहाँ डांटना होता है वहाँ डांटते भी हैं, लेकिन हर वक्त डांटते नहीं रहते। वो आपको समझते हैं, वो आपके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, और वो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। वो मेरे हिसाब से वो कूल पेरेंट्स होते हैं। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो कि पेरेंट्स किस तरह इस्लाह करें बच्चों की, किस तरह उनकी करेक्शन करें, क्या स्टांस होना चाहिए उनका? वो आराम से प्यार से बैठ के समझाया करें, ये नहीं कि जज्बाती होकर डांट के करने हैं, ये तुमने क्यों किया। ऐसे नहीं, बिल्कुल आराम से बैठ के बताएं ये गलती, ये। गलती होती है तुमसे? इट्स ओके, इट्स फाइन। हमसे भी गलती होती है और इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो सपोज अगर तुमसे कोई गलती हुई, ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो कि पेरेंट्स उसकी करेक्शन किस तरह करें? पेरेंट्स वो जो हमसे गलती हुई ना उसके ऊपर सबसे पहले तो हाइपर नहीं हो, क्योंकि जब हाइपर होते हैं तो घर का माहौल ख़राब होता है और चीज़ें बढ़ती हैं, उससे सही नहीं होती। हम्म। तो पेरेंट्स उस चीज़ को हम बैठ के सॉल्व करेंगे, जिस सॉल्व इस तरह से करेंगे जब हम, वे जब घर में हाइपर होती हैं चीज़ें तो उससे बच्चों के दिल के अंदर डर बैठता है, और उस डर से हमें लगता है कि घर का माहौल भी ख़राब हो रहा है और घर में अजीब चीज़ें होती हैं। हम्म। तो हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो है ना हमें सुकून से बैठ के समझाएं, जो गलती है उसमें हमारा साथ दें। सब मिसाल ने हमसे एक चीज़ टूट गई, उसमें हमारे अम्मा अब्बा में डांटे तो हमने तोड़ दिया, ऐसा नहीं हो। वो आए हमारे साथ, हमें बोले कोई बात नहीं टूट गया, मिलकर सफाई करवा लें उस चीज़ की। डांटने से बेहतर है उस चीज़ को सॉल्व करें और मामला उसी वक्त खत्म कर दें। तो तुम्हारे नज़दीक जो घर में मसाइल होते हैं उसका हल कॉन्वर्सेशन है, बातचीत होनी जी, चाहिए बातचीत पेरेंट्स से के हर चीज़ साथ। सॉल्व हो जाती है। अच्छा, ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है कि बातचीत करने से चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सख्ती को, तुम्हें लगता है कि सख्ती पेरेंटिंग का हिस्सा होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, क्योंकि सख्ती नहीं होगी तो फिर बच्चा आपको बहुत लाइटली लेगा, अपने पेरेंट्स को, और वो लाइटली लेगा तो फिर माँ बाप फिर बाद में बोलेंगे ये हमारी सुनता नहीं है। तो जब तक बचपन से आप थोड़ी सख्ती नहीं करेंगे तो फिर ये अच्छा, आपका बच्चा हर सख्ती का चीज़ क्या लाइटली। क्राइटेरिया है? मतलब सख्ती में मारपीट भी शामिल होती है? मारपीट नहीं, मारपीट तो बहुत आगे हो जाएगा। बच्चे को डांटो सिर्फ। देखो, तुम अपनी एज ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है? ठीक है। तो दोस्तों में हर तरह की बातें होती हैं। तुम नहीं तो तुमने अपने किसी दोस्त से कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा सुना होगा। तो मारपीट का क्या असर होता है? जैसे सख्ती में तुमने कहा ना कि सख्ती होनी चाहिए, उसकी भी एक लिमिट होती है। तो क्या मारपीट अगर होती है उस सख्ती में, तो क्या असर होता है उसके ऊपर बच्चों पे? हम मारपीट तो होनी नहीं चाहिए, उससे बच्चों की इंसल्ट होती है। ओके। तो मारपीट से तो कुछ हल भी नहीं होता, मारपीट से कुछ नहीं होगा, बच्चा और बिगड़ेगा। आप उसको समझाओगे तो वो समझेगा, क्योंकि मारपीट से चीज़ें खराब होती
और हमें बच्चों को लगता है कि हमें इंसल्ट हो रही है। ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ साथ के वालदेन की जो नसीहतें होती हैं, ऑफ कोर्स माँ बाप की जो इंटेंट होती है वो तो प्योर होती है, अपने बच्चों का भला चाहते हैं, इस चीज़ बिल्कुल। पर बिलीव है तुम्हें? जी है, जो हमें नशे मिसाल में वो हमें नसीहतें दे रहे हैं, हाँ। अभी इस एज ग्रुप में वो जहर लग रही होती है। मैं अब वो मैं इसी चीज़ की तरफ आना चाह रही थी कि नसीहतें माँ बाप की कैसी लगती हैं? ये जो हमारी एज है हमें वो नसीहतें जहर लगती हैं बिल्कुल, लेकिन वो हमारे आगे आगे बहुत काम आती हैं। बस इस उम्र में हम नसीहतें सुन तो लेते हैं उनके, हम उन्हें ये भी नहीं बोल सकते हम आपकी नसीहतें नहीं चाहिए, वो बोल देते हैं, हम ये सुन लेते हैं, कभी कभी बहस भी कर देते हैं उनके ऊपर कि आप हमें नहीं बताया हमारी उम्र में हमें क्या करना हो जाता है, लेकिन हमें पता है नसीहतें आगे आके हमारे बहुत काम आएंगे। बैक ऑफ द माइंड तुम्हारी ये चीज होती है कि ये नसीहतें इस वक्त बुरी लग रही हैं, आगे जाके लेकिन बहुत काम आगे चल आएंगी। के मेरे काम आएंगी। बहुत। तो तो फिर क्या तरीक़ेकार होना चाहिए कि वो अगर नसीहत नहीं करें तो फिर क्या करें? तुम्हें कोई चीज़ अगर रियलाइज़ करानी है तो तुम क्या चाहते हो, किस तरह तुम्हें रियलाइज़ कराएं? अगर वैसे तो अगर मुझे किसी चीज़ का हमें पता करना होगा तो उनसे खुद पूछ लूंगा, वरना अगर उनको रियलाइज़ करना है तो वो नसीहतें ही काम आएंगी। हम थोड़ा सुन लेंगे, बोरिंग लगती हैं हमें नसीहतें, लेकिन सुन के बस खामोश हो जाएंगे, फिर वो आगे जाके जब काम आएंगी फिर हमें शुक्र करेंगे। अगर वो नसीहत ना देते माँ बाप तो आज ये नहीं हो रहा होता। अच्छा, चलो ये चीज़ तो बहुत पॉजिटिव है जो तुम्हारे माइंड में है। तो गुस्सा आता है? आता है तो बिल्कुल आता है। ओके। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू वेंट आउट योर एंगर? घर में अगर आ रहा है गुस्सा, चाहे वो घर की किसी बात पे है या बाहर किसी बात पे है, तो तुम्हारे ख्याल में क्या तरीका कार होना चाहिए टू वेंट आउट योर एंगर? ये आपने सवाल किया, इसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा, ये सब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बाहर से किसी चीज़ वजह से गुस्सा होकर घर आया। अच्छा, अब घर आया तो किसी ने मुझसे एक छोटा सवाल कर लिया जो गुस्से वाला नहीं था, लेकिन मैं उसको चिड़चिड़ा के जवाब दिया, मतलब गुस्से में। तो उस 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 रास्ते के ऊपर जो है ना, उस टाइम पे तो सामने वाला हो ना, मैं चाहूंगा कि सामने वाला थोड़ा सा समझे मैं गुस्से में हूँ ना, जैसे हमारे पेरेंट्स है तो हमें समझे कि गुस्से में, तो थोड़ा सा इसको सुन लेते हैं। हाँ, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे गुस्से को वो कैसे रिसीव करें? वो हमें गुस्से को ऐसे सीख रहे हैं, मैं आया उन्हें पता है मैं गुस्से में हूँ, अब इनको अंदाजा होगा कि मैं गुस्से में हूँ, तो मुझसे वो चीज़ पूछे किस वजह से मैं गुस्से में हूँ, चले बाहर की अगर कोई चीज़ें मैं बता दूंगा ये बार तो मुझे उस चीज़ के ऊपर भी समझा देंगे। उस मोमेंट में नसीहत कैसी लगती है जब गुस्सा आ रहा होता है? बहुत बहुत देर लगती है उस टाइम पे, तो नसीहत करने में, एक तो बंदा गुस्से में, ऊपर से नसीहतें कि ये नहीं करो, आगे जाके मसला बने का, बहुत बहुत उलझन होती है। उस वक्त तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हें सिर्फ सुन लें और फिर बाद में तुम्हें जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर तुम्हें बिठा जी के और मुझे समझाएं। जी ये तुम्हें ज्यादा हेल्दी तरीका जी, लगता है? ओके। वरना फिर दोनों तरफ से गुस्सा होगा तो बात बढ़ेगी और कुछ नहीं। अच्छा, एक बड़ी कॉमन सी चीज है जो हर घर में होती है साथ, और वो है माँ बाप की लड़ाइयाँ। ठीक है। अम, जैसे सिबलिंग्स में होती हैं, बहन भाइयों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, तो होती है। कहीं भी दो लोग होंगे आपस में लड़ाइयाँ जरूर होती हैं। तो पेरेंट्स को तुम्हारी एज के बच्चे क्यों एक्सक्लूड कर देते हैं कि पेरेंट्स की लड़ाइयाँ नहीं देखना चाहते वो? क्या असर हो रहा होता है उनके ऊपर पेरेंट्स की लड़ाइयों का? पहली बात तो पेरेंट्स की लड़ाइयों से हमारे पर ये असर होता है कि हमारे अंदर एक डर और बैठ जाता है, एनजाइटी होती है हमें, जिससे हमें लगता है कि हमारा घर खराब हो रहा है। ठीक है, वो दूसरी बात, और फिर एक अंदर उदासी रहती है कि हम्म। मेरी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि मैंने ये किया तो इस वजह से मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं, हमें लगता है हमारी वजह से हो रहा है सब कुछ जो हो रहा है, जो तो लड़ाई तुम्हें करते हैं। लगता है कि हाँ, वो ब्लेम अपने आप को करने लगते हैं। अच्छा, जैसे तुम्हारे सर्कल में भी ने अभी जिक्र किया, तो कोई ऐसी एग्जाम्पल के माँ बाप की लड़ाइयाँ उन जिस घर में होती हैं तो क्या बच्चों पे असर होता है इस चीज़ का? जैसे आपने भी सवाल पूछा, मेरा एक दोस्त है, तो उसके घर में जो है लड़ाइयाँ बहुत होती हैं माँ बाप की। वो कभी कभी मुझे भी आके बताता है, जिस वजह से जो है ना वो बहुत इनसिक्योर रहता है और कॉन्शियस कॉन्शियस रहता है। तो यानी वो अपने ही घर को अपने लिए एक महफूज जगह नहीं जी समझता। बिल्कुल, वो समझता है कि बाहर ज़्यादा सुकून रहता है, वो जब भी मेरे साथ मिलता है तो कहते हैं यहाँ पे सुकून रहता है, घर में आता हूँ तो वही चीख पुकार वो सब। ये एक बहुत बड़ी वजह है इस एज के बच्चों की घर से फरार हासिल करने की, कि अगर घर में माँ बाप की लड़ाइयाँ हो रही होती हैं तो बच्चे अपने आप को गैर महफूज उस घर में समझने लगते हैं और घर से फरार हासिल करने लगते हैं। आई होप कि तुम्हारे घर में ऐसा माहौल नहीं होगा साथ। अच्छा, एक ये लास्ट चीज़ मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ साथ, कि एकेडमिक प्रेशर्स आते हैं माँ बाप की तरफ से पढ़ाई का? जी, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है हमसे कि हमारा बेटा अच्छा करेगा, वो अगर हमें कभी नहीं भी बोलते, लेकिन हमारे ऊपर हमारे अंदर एक चीज़ होती है कि वो चाहते हैं हम कामयाब हों, वो चाहते हैं कि हम उन्हें अच्छे नंबर ला के दिखाएं। वो कभी कभी कह देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल पीछे नहीं पड़ते कि अच्छा पढ़ो ऐसा नहीं होता। इनकी इंटेंट तो गलत नहीं है साथ।
वो भी ठीक है, लेकिन अब वो मुझसे भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन वो कहते नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का। यानी तुम्हारे अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है कि तुम्हें खुद अपनी अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। जी। तो अगर तुम ऑलरेडी इस चीज़ को फील कर रहे हो कि मुझे पढ़ना है और इस चीज़ को जिम्मेदारी समझते हो अपने लिए कि मुझे अपनी ग्रेड्स बेहतर करने, उसके बावजूद माँ बाप की तरफ से अगर प्रेशर आए तो कैसा लगता है? फिर तो एक तरह से लगता है जोर बन रहा है मेरे ऊपर। जब मैं अच्छी कोशिश अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद माँ बाप बोल रहे हैं, फिर वो मुझे लगता है कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं मुझे, और ये मेरे ऊपर होना नहीं चाहिए जब मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ। ओके, तो उससे ग्रेड्स तुम्हारे मजीद बेहतर होते हैं या खराब होने खराब लगते होते हैं, क्योंकि जब मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ उसके बाद फिर माँ बाप ऊपर से कह रहे हैं, फिर वो ऊपर उनका प्रेशर लग जाता है, फिर मेरा अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रेशर लग जाता है, इस वजह से मेरे ग्रेड्स बढ़ने के बजाय खराब होते हैं। हैं? ओके, तो आइडियली क्या होना चाहिए साथ? होना कुछ नहीं चाहिए, वो हमसे पूछे कि हम क्या चाहते हैं। जैसा वो फिर कह रहे हैं पढ़ाई करो, वो हमसे तो पूछें कि हम पहले से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सब्र रखें, हम आपको सब कुछ करके देंगे, लेकिन आप हमें समझें तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। माँ बाप की दुआएं हमेशा बच्चों के साथ होती हैं। पढ़ाई को लेके क्या प्रेशर बच्चे ऑलरेडी ले रहे होते हैं और ऊपर से जो माँ बाप की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस का एक प्रेशर आता है तो वो उनके लिए डबल हो जाता है, तो उसको वो बेयर नहीं कर पाते, तो उनकी ग्रेड्स बजाय बेहतर होने के मज़ीद ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कोई गलती अगर आप लोग भी कर रहे हैं तो अपनी इस्लाह करें और बच्चे से पूछें कि क्या वो जो दे रहा है वो अपना बेस्ट दे रहा है। अगर वो ऑलरेडी अपना बेस्ट दे रहा है तो उसके ऊपर मज़ीद प्रेशर ना डालें, घर के माहौल को पॉजिटिव रखें। इंशाल्लाह आपका और आपके बच्चों का ताल्लुक ज़रूर बेहतर होगा। इंशाल्लाह नए पॉडकास्ट में हम मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह।